पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। जी हां, सीएसपी डॉक्टर रितु उपाध्याय के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने 80,000 रुपए का इनामी शातिर कोरेक्स तस्कर विजय साहू उर्फ बुच्ची को भोपाल से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी कई वर्षों से पुलिस को चकमा देकर फरार चल रहा था। विजय साहू, जिसे बुच्ची के नाम से जाना जाता है, लंबे समय से नशीली दवाओं की तस्करी में संलिप्त था। उस पर रीवा के कई थानों में एनडीपीएस एक्ट के तहत 17 आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस लंबे समय से उसकी तलाश में थी, लेकिन उसकी लोकेशन का पता नहीं चल पा रहा था। पुलिस को एक मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी भोपाल में छिपा हुआ है। इस सूचना के बाद सीएसपी डॉक्टर रितु उपाध्याय के नेतृत्व में विशेष टीम बनाई गई, जिसने भोपाल जाकर विजय साहू को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के दौरान आरोपी के कब्जे से 1660 शीशी नशीली दवाई बरामद हुई हैं, जिन्हें बाजार में ऊंचे दामों पर बेचा जाना था। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर मामले से जुड़े अन्य अपराधियों और नेटवर्क की जानकारी जुटा रही है। यह कार्रवाई नशे की तस्करी पर पुलिस की सख्त नजर और प्रतिबद्धता को दर्शाती है। ये मैं बताना चाहूँगी आप सभी को, ये रीवा पुलिस और जो हमारी चौरहटा पुलिस है उसका ये एक बड़ा उपलब्धि है। 80,000 रुपए के इनामी आरोपी जो बुच्ची है, बुच्ची उर्फ विजय साहू, इसको अरेस्ट किया गया है। हमारी टीम काफ़ी समय से ये फरार चल रहे थे। चौरहटा थाने की यदि बात की जाए तो चौरहटा थाने के 3 मामलों में ये फरार थे, और यदि पूरी रीवा की बात की जाए तो लगभग 17 मामले में ये फरार चल रहे थे। और काफ़ी समय से पुलिस, चौरहटा थाने की पुलिस और हमारी रीवा पुलिस इनको ढूंढने में लगी हुई थी। और इसी दौरान में हमको ये सूचना मिली भोपाल में इनके रहने की, तो टीम को वहाँ पर रवाना किया गया। सीएसपी मैडम ने इसको लीड किया, उनके नेतृत्व में टीम को रवाना किया गया। चौरहटा और साइबर की टीम भी साथ में थी। इनको लोकेट किया गया और जब मिले हैं तो इनको अरेस्ट किया गया है, न्यायालय में इनको पेश कर दिया गया है। जब इनको अरेस्ट किया गया है तो इन्हीं के साथ में 1660 शीशी ये कोरेक्स का भी जब्ती किया गया है, जिसकी कीमत लगभग 4 लाख रुपए है। बाकी मामलों की यदि बात की जाए तो लगभग 17 मामले जो कि केवल एनडीपीएस के हैं, इनके खिलाफ में दर्ज हैं रीवा और रीवा के विविध थानों में, जिनमें मुख्य रूप से सिविल लाइन, सिटी कोतवाली, चौरहटा, मनगवा और सगरा थाने हैं। और इसके अलावा यदि आबकारी के मामलों की बात करें तो वह मामले भी इनके अगेंस्ट में दर्ज है। इस पूरी कार्यवाही में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है हमारी नगर पुलिस अधीक्षक, हमारे जो एसपी सर हैं, आईजी सर, डीआईजी सर के नेतृत्व में ये कार्यवाही हुई है। सीएसपी श्रीमती रितु उपाध्याय मैडम, थाना प्रभारी चौरहटा, उनकी टीम, उप निरीक्षक वीरेंद्र पटेल जो कि साइबर सेल से हैं, गौरव मिश्रा साइबर सेल, मृगेंद्र सिंह चौकी प्रभारी नवस्था, उप निरीक्षक प्रशांत शुक्ला, प्रधान आरक्षक शिवजीत मिश्रा, आरक्षक अंकित दुबे, मनोज यादव, अरुणेंद्र सिंह और सुभाष चंद्र, इन लोगों की विशेष भूमिका रही, जिनको एसपी सर की तरफ से पुरस्कार। ये कोरेक्स यूपी की तरफ से लाना बता रहे हैं। मतलब 1660 सीसी भोपाल से जब्त की गई है क्या? नहीं, ये जानकारी के आधार पर हमने चौरहटा थाना क्षेत्र से। ये ग्रुप बना के सारी चीजें करता था, कितने दिनों से कर रहा है? अभी तो पूछताछ इनसे जारी है। जो प्राथमिक जानकारी मिली है तो लीड यही करते थे और इस प्रकार से अवैध धंधा को कितने लोग शामिल हैं? ये अभी हम लोग इसमें पूछताछ कर ही रहे हैं, ताकि बाकी लोगों के बारे में भी पता चल सके। कहाँ से बरामद की गई है? चौरहटा थाना क्षेत्र से। काफी समय से फरार चल रहे थे ये, तो क्या ये कैसे लीड मिली कि भोपाल में ही रहते हैं? जैसा कि मैंने बताया कि इनको काफी समय 80,000 का ये इनामी है, और पुलिस टीम, हमारे मुखबिर तंत्र सक्रिय था इनको लोकेट करने के लिए। और जैसे ही हमको ये सूचना मिली इनके भोपाल में रहने की, तो फिर इनको अरेस्ट किया। गिरफ्तारी के बाद आपको फिर क्या लगता है किस तरह से कोरेक्स के वहाँ पे आप पदार्थ में बिक्री में कम होगी? जैसा कि मैंने कहा कि 17 अपराध इनके खिलाफ में एनडीपीएस के दर्ज है। अवैध शराब के अपराध अलग, जो कि रीवा के विविध थानों में है। तो जब इस प्रकार के बड़े तस्कर पकड़ में आते हैं, और अब निश्चित ही उनको उन पे कड़ी कार्यवाही होगी, उनकी जमानत भी नहीं हो पाएगी उनके पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड को देखते हुए, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि शहर में ये जो कोरेक्स या नशे का ये जो व्यापार है वो निश्चित ही कंट्रोल। देखिए, ये अभी रिसेंट की ही कार्यवाही है। पूछताछ में जो भी नाम आएंगे तो उन पे भी निश्चित ही कार्रवाई।
ये काफी समय से फरार, जैसे मैंने कहा कि 16-17 मामले तो एनडीपीएस के ही थे, तो काफी समय से फरार चल रहा था ये। आपने बताया 80,000 का इनामिया है, पहले हाँ। इसके ऊपर तो छोटा अमाउंट रहा होगा क्या? ना ना, ये 80,000 अलग अलग अपराधों में इनके ऊपर इनाम है। टोटल मैंने आपको बताया कि टोटल 80,000 का है। मैम, एनडीपीएस के रावल के इसके खिलाफ आपराधिक रिकॉर्ड है क्या? मारपीट जरूर क्या? अभी प्राथमिक रूप से तो हम लोगों को आबकारी और एनडीपीएस ये मिले हैं, बाकी हम लोग अभी दिखा रहे हैं। ठीक है।